बिहार टीवी 20 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नुजरत जहां। बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी सबका साथ निभा चुके हैं। कभी चुनाव हारने के बाद भी एनडीए सरकार में सहनी को मंत्री पद मिला था। बाद में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान सहनी ने बीजेपी के खिलाफ 50 से अधिक उम्मीदवार मैदान में उतार दिए थे। वीआईपी 2019 में भी महागठबंधन का हिस्सा थी। तब पार्टी ने लोकसभा की 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि उसे किसी भी सीट पर जीत हाथ नहीं लगी थी। बिहार में मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी महागठबंधन में शामिल हो गई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह डील मूल रूप से मुकेश सहनी और आरजेडी के बीच हुई है। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने खुद इसकी जानकारी दी। दोनों नेताओं के बीच ये डील 3 लोकसभा सीट देने को लेकर फाइनल हुई है। इस लोकसभा चुनाव में आरजेडी अपने हिस्से की 26 सीटों में से 3 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को देगी। जिन जगहों से विकासशील इंसान पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी वो गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी की सीटें हैं। बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी और उनकी पार्टी वीआईपी की राह कई स्थानीय पार्टियों की तरह ही रही है। सूबे में सहनी सबका साथ निभा चुके हैं। मसलन भाजपा के साथ राजनीति में कदम रखने वाले मुकेश सहनी जनता दल यूनाइटेड लोक शक्ति पार्टी के साथ कदम ताल कर चुके हैं। मतलब एनडीए और महागठबंधन में उनका आना जाना लगा रहा है। सहनी ने 2015 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए जमकर प्रचार किया था। इसी साल लालू नीतीश ने मिलकर चुनावी ताल ठोकी थी और भाजपा को हार झेलनी पड़ी थी। इसके बाद बीजेपी आहिस्ता आहिस्ता सहनी से किनारा करती चली गई। बाद में मुकेश सहनी ने महागठबंधन का दामन थाम लिया। कुछ समय महागठबंधन में बिताने के बाद सहनी एक बार फिर एनडीए के साथ चले गए थे। इतना ही नहीं, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जब राज्य में एनडीए की सरकार बनी तब सहनी नीतीश कैबिनेट में मंत्री बने। हालांकि बाद में उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो रहिए ना बेखबर, देखिए खास खबर सिर्फ बिहार टीवी 20 पर।